नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई को पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में रामदेव के खिलाफ आईएमए के तरफ से जो प्रदर्शन हुआ है और उसमें ये घोषणा की गई है कि आज जो है डॉक्टर इसका विरोध करेंगे, अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है बिहार के डॉक्टरों ने ये जो है विरोध में आज काम का बहिष्कार किया है। पीएमसीएच में हम खड़े हैं और यहाँ पे ओपीडी जो रोजाना मरीज यहाँ पर आते हैं दिखाने के लिए, उन तमाम लोगों का जो है यहाँ पे इंतजार है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि उनका पर्ची कटेगा और उनके डॉक्टर जो है उन्हें इलाज के लिए दवा लिखेंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। किस इलाज के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? सर, बच्चे के सिर में चोट लगी है, इसके लिए आए हम। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? अभी तो हम आए हैं अभी। हाँ। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्या? नहीं। कब कितने देर से आए हुए? 9 बजे से आके बैठे हैं। बताइए, पेट में दर्द है बच्ची को, आकर बैठे 9 बजे से। देखिए, सभी जो रजिस्ट्रेशन के काउंटर हैं वो बंद हैं। यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होने का बस यही कारण है कि आज जो है डॉक्टरों का आज विरोध है और बाबा रामदेव की तरफ से जो कहा जा सकता है कि एलोपैथ दवा को लेकर जो उनका एक बयान आया था, उस पर जो विरोध हुआ था, उसके बाद आईएमए की तरफ से ये पूरे देश भर के डॉक्टरों से अपील थी, जिसमें आज बिहार और पटना के डॉक्टर भी शामिल हैं। मगर बहुत सारे लोग जो बैठे हुए लाइन में कब से लगी हुई थी, अभी तक पर्ची नहीं कटा है? नहीं कटा है। जहानाबाद से आए हैं बड़े खड्डे। हाँ, जहाँ 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा। हाँ, नहीं बंद हो गया। जो रजिस्ट्रेशन है, आज रजिस्ट्रेशन कब तक बंद किया गया है? 12 बजे तक। 12 बजे तक। डॉक्टर 12 बजे तक नहीं बैठेंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक नहीं होगा। अब डॉक्टर मना किए हैं। 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे भी जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि 12 बजे से जो है रजिस्ट्रेशन होगा। 4 घंटे का जो है ये विरोध है, सुबह से ही ये विरोध जारी है। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि विरोध डॉक्टरों का और रामदेव के बीच चल रहा है, मगर जनता इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है और परेशान हो रही है, क्योंकि 4 घंटे के जो इस बंद का जो डॉक्टरों ने समर्थन किया है और पूरी तरह से चिकित्सा सेवा जो यहाँ पर पीएमसीएच में ओपीडी बंद हो गया है। बिहार के हर जिले से यहाँ पे लोग मरीज पहुँचते हैं, गंभीर रोग के इलाज के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। इन तमाम चीज़ों में ये तस्वीरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं रामदेव और डॉक्टरों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, उससे आम जनता डॉक्टरों के इलाज ना करने से परेशान है। अब इस मसले में जल्द से जल्द अगर कोई निर्णय हो जाए और इस विषय को खत्म किया जाए तो जनता को जरूर राहत मिलेगी। मानसून की पहली दस्तक दे चुकी है और कई छोटे बड़े पहाड़ी नदियां उफान पर है। यहाँ पर जो है कि सिकरहना नदी, हड़बोड़ा नदी सहित कई नदियां अपना रौद्र रूप धारण कर ली है, जिसको लेकर लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग अभी भी पूर्ण रूप से बाधित है। वहीं बेतिया मैनाटांड मुख्य मार्ग के घोगा बैसाखवा के पास रोड पर 2-3 फीट पानी का बहाव होने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। इसके साथ ही सिकटा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं सिकटा प्रखंड के महेसरा, मलाहीटोला, कदमुआ, सोनबारसा सहित कई गांव अभी बाढ़ के पानी के चपेट में है। हालांकि उसकी सुधि लेने के लिए सिकटा बीडीओ एवं अनुमंडल पदाधिकारी, एसएसबी के जवान एवं स्थानीय थाना बल वहां पे लगातार कैंप कर रहे हैं। हालांकि लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कशिश न्यूज से मैं नरकटिया से अजय पांडे। सर, मैं तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। आप देख सकते हैं कि ये एक दुकान है जिसमें तमाम तरह की इलेक्ट्रिसिटी की सामान बेची जाती है। इस दुकान के अंदर में सभी सुविधाएं और सभी तरह के सामान यहाँ रखे गए हैं।
बताया जा रहा है कि देर शाम आपराधिक गिरोह द्वारा एक पिस्टल के बट के बल पर इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर लगातार इसी रास्ते से अपराधी पहुँचे थे, जो कि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। और सीसीटीवी में जो वाकया कैद है, हमारे साथ हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, इस दुकान के प्रोप्राइटर, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ है पूरा मामला। सर, क्या हुआ है पूरा मामला? हुआ क्या, स्टार्टिंग में जैसे ही मैं आया बाहर से, मैं गया हुआ था आरा गया हुआ था। आरा जाने के बाद इसको, ये मेरा स्टाफ को ये मालूम था कि मैं आरा गया हूँ, मैं अपने डीलर के पास। आरा से देन मैंने बिहिया गया, बिहिया में 2 घंटा वेट किया। जब बिहिया से मैं निकला तो मैं रास्ते में और 1 घंटा और एक जगह रुका, ठीक है ना। उसके बाद मैं ईजी वे में आया आराम से। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया ऑफिस में, अपनी मैंने गाड़ी लगाया। जब मैंने गाड़ी लगाया तो गाड़ी लगाते के साथ ही 1 सेकंड, विदिन मतलब 1 सेकंड, ये बंदा आ गया मेरे साथ ही, बिल्कुल इसकी बाइक लगी मेरे गाड़ी के साथ, इसने बाइक लगाया। उसके बाद देन ये शटर ओपन किया। शटर इसने ओपन करते ही बिल्कुल मतलब उस डायरेक्शन में खड़ा हुआ, जिस डायरेक्शन में बंदे जो पिस्टल लेकर आए हुए थे, जो 3 बंदे मेरे को, जो मेरे अंदर आए हुए थे, जैसे मेरे कमरे के अंदर तीनों आए। ये हुआ कि उसके बाद ये उसी डायरेक्शन में खड़ा हुआ, शटर ओपन किया। ओपन करके मेरे जो कैश थे, मैंने उसमें एक गमछा में बांध रखा था। गमछा में बांधने के बाद बिल्कुल मैं अंदर आया। अंदर आते ही बिल्कुल जैसे मेरे पीछे मेरा स्टाफ आया, और स्टाफ आने के बाद ये तीनों पीछे आया। फिर मेरे अंदर मेरे को पिस्टल इन्होंने लगाया, बोला कि भाई तू बैग कहाँ रखा है, बैग बता। और ये बोला कि आरा से तेरे को पीछे कर रहा हूँ मैं। मतलब आरा, तो मेरे को माइंड में ही क्लिक हुआ कि आरा से कैसे पीछे कर रहा है, क्योंकि आरा, इसको सिर्फ मेरे स्टाफ को ये नहीं मालूम था कि मैं बिहिया गया हूँ मैं, इसको ये मालूम था कि सिर्फ मैं आरा गया हूँ मैं। ये इसको बिल्कुल ही माइंड में नहीं था, इसको माइंड में था कि और इसी को मालूम था कि मैं आरा गया हूँ, बट मैं बिहिया गया हूँ। रास्ते में रोके हुए 75 किलोमीटर से आरा और आपका बक्सर का डिस्टेंस है। अगर वो चाहता, मैं अकेला ड्राइव करके गया हुआ था गाड़ी अपनी, चाहता तो बीच में मैं रुका भी था, आराम से ले सकता था मेरे से कैश को, जबकि गाड़ी में कैश ज़्यादा था। और मेरे दराज में लमसम 2 लाख रुपए के आसपास थे। मेरे चेन थे, चेन मेरे उतार ली। जिसमें लैकेट था, लैकेट रह गया था, वो गलती से इन्होंने वो कर दी, ड्रॉप कर दी थी। उसके बाद मेरा फ़ोन था, जो मेरे एप्पल्स की फ़ोन है, मेरे पास 2 फ़ोन्स है, एक एप्पल्स की और एक ओप्पो की। ये दो फ़ोन से MI की, दोनों मेरे पास है, जो कि दोनों मेरे फ़ोन मेरे को मेरे लेने के बाद मेरा गाड़ी की चाबी इन्होंने लिया और ये फ़ोन लिया, बट मेरा फ़ोन वही रख दिया, और मेरा स्टाफ का जो फ़ोन है उन्होंने लेकर चले गए। ठीक है, एक बात और बताया, कितने की लूट हुई है? ये मेरा 6.5 लाख अराउंड मैं बता रहा हूँ, मेरे 6.5 के आसपास, 6.35 6.40 के आसपास मेरा कैश एग्जैक्ट, उसका मैं प्रूफ भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बोलूँगा, उस तरह से मेरे को। और मेरे एक चेंज था, जो चेन करीब अराउंड में 1.5 लाख रुपए के आसपास था। मेरे पर्स में, मतलब वो जो कैश थे मेरे पर्स इंक्लूडिंग, मेरे पर्स का वो बता रहा हूँ, वॉलेट जो है उसके इंक्लूडिंग बता रहा हूँ, जिसमें मेरे सारे ओरिजिनल मेरे आई कार्ड थे, सारे आधार कार्ड, मेरे वाइफ का आई कार्ड वगैरह थे, मतलब कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। और जो मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप में सारे मेरे जितने भी डाटा थे, जितने मेरे डीलरों का डाटा थे, सारे हिसाब कुछ सब कुछ उसी में था। घटना को क्या मानते हैं स्टाफ की संगठन? बिल्कुल 100% मैं मानता हूँ कि उसकी विदाउट, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ कि उसकी विदाउट इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकते ये चीज़ें, क्योंकि उसको ये बार बार मेरे को बंदे बोल रहे थे कि मैं तेरे को आरा से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आरा से फॉलो कर रहा हूँ। वो फॉलो नहीं बोले, वो इस भोजपुरी बोले कि तो आरा से पीछा, तरक आरा से हम पीछा करते थे। आरा से जब मैं बोल रहा हूँ कि आरा से पीछा करता था, मेरे पास कैश ज़्यादा था, तो उसी रास्ते में ले सकता पिस्टल लगा के, जबकि मैं सिंगल बंदा ड्राइव करके जा रहा था। और यहाँ आने की ये घटना हुआ सारी चीज़, जबकि एक आपको उसके रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि ये इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती ऐसा काम। अगर सुरक्षा की हम लोग बात करें तो शहर के पॉश इलाके, खासकर मेन रोड बात में, जी, तो क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए देखिए मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पे 10 दिन रुकता हूँ मैं, ठीक है, उतनी मेरे को आइडिया है। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि भाई क्या है, पेट्रोलिंग पर कैसे है, क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं 10 दिन 15 दिन यहाँ पे बिहार में हर महीने में मेरा लगता है, मैं इससे अलावा मैं रहता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मेरा ठीक है रेजिडेंस भी, अपने मकान वगैरह भी बना रहा हूँ, बट मैं यहाँ रहता नहीं, मेरा रेजिडेंस मेरा दिल्ली में। तो इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो नहीं बोलूँगा कि कैसा व्यवस्था है, क्या है, इसके लिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं, मेरा जितेंद्र त्रिपाठी नाम है। जिस तरह से आपने देखा कि बक्सर के होलसेल इलेक्ट्रिक शॉप में जिस तरह से लगातार बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर बक्सर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी में कैद है पूरा मामला, और इस मामले को
किस तरह से निपटा जाएगा अब आने वाला समय में देखने वाली बात होगी। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। कटिहार में चला एक बड़ा रेल हादसा। एक सनकी युवक की करतूत ने हजारों लोगों की जान लेने की सोच ली थी। जी हाँ, हम जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो पूरी तरह से चौंक पड़ेंगे। हम एक ऐसे सनकी युवक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो पंचायत की व्यवस्थाओं से तंग आकर आधार कार्ड नहीं बनने पर जो है कटिहार मालदा रेलखंड के बैगना गुमटी के पास पटरी को काटना शुरू किया। पटरी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा चुका था। अगर कोई संजोग से कोई ट्रेन गुजरती तो एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इसे सनकी युवक की करतूत कहें या मानसिक रूप से ये व्यक्ति परेशान है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती थी। जब ये पटरी काटने लगा तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गेटमैन को दी। गेटमैन ने इसे पकड़ के लाया। इसके बाद जो है इसे रेलवे अधिनियम एक्ट के तहत जो है जेल भेज दिया गया। जो है ना, हम इसको पकड़े। अच्छा, वहाँ से हाँ पटरी काटा था। करीब 60 गो स्लीपर का पेंडल भी खोल दिया था। तो हम दौड़ के आए तो देखे तो पूरा इसको हम बोले तो बोला हम स्टाफ है। हम बोले तुम कौन स्टाफ है, कहाँ का स्टाफ है तुम? तो बोला ना हम रेल काटेंगे, हम किसी का बात नहीं मानेंगे। तो हम बोले चलो वहाँ पकड़ के लेके आए यहाँ गेट पर। हम पटरी इसलिए काट रहे हैं कि आज मेरा 3 साल 4 साल हो गया बाहर से आए हुए। हम आधार कार्ड के लिए 3 से 4 बार 5 बार अपडेट करवा चुके हैं और मेरे पास सब कागज है। लेकिन जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते अब तीसरा बार जब आधार कार्ड अपडेट करवाएं तो मेरा 3 दुना 4 दुना 8 उंगली डलवाया, अंगूठा नहीं डलवाया। लेकिन बाद में जब मैंने नेट सर्च करके देखा तो उसमें अंगूठा स्कैन किया हुआ था। फिर मैंने गया चेक करवाने के लिए। तो अब जो है मेरा आधार कार्ड बनाने का जगह में बोला कि हाथ बनाएगा, लेकिन मेरा दाहिना हाथ का अंगूठा डलवाता है और बाएं हाथ का नहीं डलवाता है। इसके पीछे की कहानी जो है अजीबोगरीब कहानी है। ये इस व्यक्ति का नाम सुनील कुमार मुंडा है जो गरबैली पंचायत का रहने वाला है और ये अपने आधार कार्ड के नहीं बनने से काफ़ी परेशान था। इसकी शिकायत इन्होंने मुखिया और जनप्रतिनिधि से भी की, लेकिन किसी ने इनकी सुधी नहीं ली। अंत में ये थक हार कर पटरी काटने पर आमदा हो गया और हजारों लोगों की जान को जोखिम में डालकर जो अपने मकसद को ये सफल करवाना चाह रहा था। लेकिन स्थानीय लोगों की पहल पर जब इसे पकड़ा गया और अब जो है इसे रेलवे अधिनियम एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। इस आपको बताते चले कि कटिहार मालदा रेलखंड के पास जो ये घटना घटी, इसके पहले जो पटरी काटने की बात आई उसके पहले कई ट्रेनों को रोक कर रखा गया। फिलहाल जो है ट्रेनों की आवाजाही बहाल है और जो आरोपी युवक को जेल भेजा जा चुका है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। किसानों पर कहर बरस रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। किसानों का जो देश में हालात बन गए हैं, खास करके बिहार की हम बात करते हैं तो बदतर स्थिति बन गई है। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल और पेट्रोल की, तो किसानों का भी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। किसानों की खेती में मूंग की फसल और अन्य सब्जियां तो लगी है, लेकिन लगातार बारिश होने से वो बर्बाद हो रहे हैं और उस बर्बादी में किसान बेमौत मर रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी किसानों के कहीं न जो मुआवजा जो मिलता था वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और इस लेकर किसानों में काफ़ी चिंता की विषय बना हुआ है। वर्तमान दौर में जो हालात स्थिति पैदा हो गई है कि इस समय काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी होने का संकेत था मौसम विभाग की तरफ से हमेशा जो रहा है, लेकिन इस बार बारिश लगातार हो रही है जिससे फसल पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो गई है और किसानों में काफ़ी उदासी छाई हुई है। दूसरी तरफ किसानों का यह फ़ायदा तो हो रही है कि पीने के लिए पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, खेतों में पानी आ गई है। धान की फसल के लिए बुआई किसान करने में जुट तो गए हैं, लेकिन उसे कई गुना ज़्यादा नुकसान भी हो रही है। इस पूरे प्रकरण में सरकार किस रूप में किसानों को मदद करेगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी आर्थिक काफ़ी दयनीय हो गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।